साथियों, दुनिया में जितनी भी ज्ञान की बातें हुई, कहीं तो किसी आश्रम में हुई कि चलो संत समाज बैठा है तो चलो ज्ञान के कुछ उपदेश हो जाए, शांति का माहौल है, चलो कुछ सीखने सिखाने की बात हो जाए। या कहीं किसी नदी किनारे शांत वातावरण में कोई महात्मा अपने अनुयायियों को प्रवचन दे रहे हैं, किसी होटल के बैंकेट हॉल में एसी चल रहा है, कोई स्पीकर मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता की अनोखी बात देखिए, जहां लोग युद्ध करने के लिए गए हों, लड़ाई लड़ने गए हों, जहां अनगिनत हाथी चिंघाड़ रहे हों, जहां हर जगह घोड़ों के पैरों की टाप की आवाजें आ रही हों, जहां नंगी तलवारें चमक रही हों, एक दूजे को मरने मारने की बातें हो रही हों, उन सबके बीच अचानक कैसी बात हो गई और क्या जगह चुनी कृष्ण ने गीता ज्ञान देने के लिए। साथियों, आज से करीब करीब 5000 साल पहले दुनिया का पहला मोटिवेशनल लेक्चर दिया गया। 18 अध्याय 700 श्लोक में भगवान कृष्ण ने सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान अर्जुन को दे दिया। श्रीमद् भगवत गीता को लाने के लिए कोई निमित्त तो बनना था, इसलिए मुझे लगता है कि अर्जुन को चुना गया। जब अर्जुन विषादग्रस्त होता है, देखो कितनी अजीब बात है कि कोई जीव भगवान के सामने डाउट में आ जाए तो यह बड़ी हैरान करने वाली बात होगी। भगवान सामने हो और जीव विषादग्रस्त हो जाए तो इससे भगवान की भगवत्ता कुछ कम मालूम पड़ती है। मेरा तो यह मानना है कि भगवान ने ही प्रेरणा करके उसे कहा होगा कि तू डाउट में आ जा, तू अगर रोएगा नहीं, उदास नहीं होगा तो मैं गीता कहूंगा कैसे। इसलिए भगवान ने उसे विषाद दिया और भगवान ने उसे प्रसाद भी दिया। साथियों, भगवान ने गीता इस संसार को देनी थी तो अर्जुन को निमित्त बनाया गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो श्रीमद् भागवत गीता से आप सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। छोटा था तब से गीता का पाठ कर रहा हूं और कुछ 5 बातों ने मेरी जिंदगी में बेहतरीन प्रभाव डाला, आज आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, महाराज आप कहां विराजते हैं, रहते कहां हैं आप प्रभु। भगवान तुरंत कह सकते थे, मैं नाथक द्वार में रहता हूं, क्योंकि 56 भोग लगते हैं। भगवान कह सकते थे, द्वारका जी में हूं, हरिद्वार में हूं, ऋषिकेश में हूं, बद्री केदार में हूं, तिरुपति में हूं, रामेश्वरम में हूं, साक्षी गोपाल में हूं, जगन्नाथ में हूं, गुवाहाटी की काली माता के पास में हूं। लेकिन भगवान ये उत्तर नहीं देते। सब जगह होने पर भी ये उत्तर भगवान ने अर्जुन को नहीं दिया। सीखने की बात है। आप सोचिए, मनुष्य की महिमा भगवान ने कितनी बढ़ाई। उन्होंने अर्जुन से कहा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, मैं संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हूं। और जब कभी ईश्वर हृदय में दिखाई पड़ने लगता है तब इंसान अपने जीवन की सभी लड़ाइयां जीत जाता है। जिस दिन इंसान को यह एहसास हो जाए कि वो मेरा ही अंश है, वो कभी भी खुद को छोटा नहीं समझेगा और जिंदगी में बड़ी से बड़ी चुनौतियों से हंसते हंसते टकरा जाएगा। लेकिन हम सब लोग बड़े अजीब हैं। पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास कर लेंगे कि कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरी बात याद रखें, आप दुनिया में फॉलो करने नहीं, लीड करने आए हैं। साथियों, हम भगवान के बारे में रोज बात करते हैं, रोज विचार करते हैं और हमारी महिमा जो स्वयं भगवान ने बढ़ाई उसके बारे में नहीं सोचते। आज से अपनी महिमा के संबंध में विचार करें और जीवन में जीत हासिल करें।